हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनिल चौहान और हम पढ़ रहे थे अपना क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो जैसा कि पहले ही हम इसके 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट से लेके 4 पार्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कौन सा लीनियर इक्वेशंस का जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो इफ़ द कंसिस्टेंट, अगर जो इक्वेशन दे रखी है अगर वो कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, और उसका सोल्यूशन हमें क्या करना है, ग्राफिकली फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। जो पहला पार्ट है इसके अंदर क्या दे रखा है, x + y = 5, और जो दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y = 10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सॉल्यूशन हम करेंगे तो लिख लेते हैं कि x + y, 5 को इधर ले आएंगे तो -5 = 0, इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारी। और अगर दूसरी वाली क्या दे रखी है हमको कि 2x + 2y, 10 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -10 = 0, ये होगा इक्वेशन सेकंड। अब हम देखते हैं इसका a1 a2 लिखते हैं। तो x के आगे क्या है, एक x का कोफिशिएंट 1 है इसलिए a1 कितना हो जाएगा हमारा 1, y का कोफिशिएंट 1 है तो इसलिए b1 कितना हो जाएगा 1, और c1 है जो हमारा वो कितना है -5 है। अच्छा, यहाँ पे जो a2 है वो कितना है 2 है, जो b2 है वो भी 2 है, और c2 जो है वो हमारा कितना है -10 है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं इसका रेशियो कि a1/a2 कितना आता है, 1/2। अच्छा, b1/b2 देखते हैं, b1/b2 तो ये भी 1/2 आएगा। अच्छा, c1/c2 देखते हैं, ये कितना आता है -5/10, -5/-10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 से 5, 5 2 से 10, मतलब ये भी क्या आ गया 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 1/2 = 1/2 = 1/2 मीन्स a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और इक्वल है c1/c2 के। और इस तरह की जब भी कंडीशन आती है तो लाइन होती है कोइंसिडेंस, और इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। अब ये तो आ गया कंसिस्टेंट, और जब भी बोला है कि इसने बोला कि अगर कंसिस्टेंट आता है तो इसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली फाइंड करना है। तो ग्राफिकली फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे दोनों इक्वेशंस से। तो पहले हम लेते हैं x + y = क्या था, 5 था, -5 है ना, ये उस तरफ चले जाए क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं -5 = 10 था, सॉरी 0 था, ये इक्वेशन 1 थी जो हमारी। तो x + y = 5 हो गया। ठीक है, अभी ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो जैसे ही 0 लेंगे तो 0 + y = 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। यहाँ बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिख देते हैं x y। जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y कितना आया, 5 आया। y कितना आया, 5 आया। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, y की वैल्यू 0। नाउ तो अगर y 0 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। देखो ये सॉल्यूशन जरूरी नहीं है, हमें इन पॉइंट्स की ज़रूरत है, ये जरूरी है। तो हमको पता है y अगर 0 रखेंगे तो x कितना आया, 5 आया। तो ये तो आ गई इक्वेशन 1 से। अब हम देखते हैं इक्वेशन सेकंड का सॉल्यूशन कुछ फाइंड करते हैं। अब हम बात करते हैं इक्वेशन सेकंड की। इक्वेशन सेकंड क्या हमारी, 2x + 2y = -10 = 0 है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो काम करते हैं 10 को उधर ले चलते हैं, तो क्या जाएगा 2x + 2y = 10 है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर हमने देखो x की वैल्यू 0 नहीं लेते, अब की बार क्या करते हैं x की वैल्यू 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2। तो यहाँ पे जैसे 2 रखेंगे तो 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं सीधा 4 लिखता हूँ, + 2y = 10। अब एक बात बताओ, जब ये 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2y = अगर 10 में से 4 चला गया तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कितनी आएगी, 3। जब हमने x2 लिया है, अच्छा दूसरी इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। ये x है और ये y है। x जब हमने 2 लिया तो y हमारा 3 आया। अच्छा, अब एक काम करते हैं y2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, y2। अब 2 2 से कितना हो जाएगा, 4। तो 2x + 4 = 10, ये 10 है। तो 2x = 10, ये 4 तो जाएगा -4, तो 2x = 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
3 आ जाए, क्योंकि जब 6 2 से डिवाइड कितना आएगा 3 आएगा। मीन्स अगर हमने y2 लिया तो x कितना आया 3 आया। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब इसको क्या करना, हमें ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं इन पॉइंट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें। तो इक्वेशन 1 से ये पॉइंट्स आए थे और इक्वेशन 2 से ये पॉइंट्स आए थे। तो इक्वेशन 1 से जो आए थे पॉइंट्स, पहले x 0 है y 5 है, तो x का 0 y 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। अच्छा, दूसरा है y0 x5, तो x5 तो ये रहा, y0 मतलब यहीं पे रहने वाला है। ये 2 पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट है 0 and 5 और ये वाला पॉइंट जो है ये 5 and 0 है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आ गया इक्वेशन 1 से। सेकंड इक्वेशन से क्या है, x2 है y3 है, x2 ये रहा, y3 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो y3 ये रहा और x2 स्केल की हेल्प लेते हैं तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन जाएगी y एक्सिस से और जहाँ भी कट करेगा वही पॉइंट होगा वो, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट आया है ये पॉइंट कौन सा है, 2 and 3 है, ठीक है। अच्छा, इसे ये दूसरे इक्वेशन के पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, फिर 3 2 है, x3 y2, तो ये रहा y का 2 और x का 3, जो x3 आएगा ये तो आ गया, x3 तो यहाँ से आएगा, देखते कहाँ पे मिलता है ये, तो ये रहा जो पॉइंट है 3 and 2, ये वाला पॉइंट जो है ये क्या है 3 and 2, ठीक है। तो अब जो पहले पॉइंट्स आए थे ये वाला और ये वाला, तो इसको हम रेड पेन से बुलाते हैं इन दोनों पॉइंट्स को, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, जो ये वाले पॉइंट्स आए थे हमारे इनको ज्वाइन करते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि ये वाले पॉइंट भी, ये थोड़ा सा क्या है कि ग्राफ जो है हाथ से बनाया हुआ है, इसलिए पॉइंट ये शिफ्ट होगा, नहीं तो सेम ही पॉइंट सेम ही लाइन पे ये सारे पॉइंट्स, मतलब ये वाला पॉइंट भी उसी लाइन पे आता, क्योंकि कंसिस्टेंट था ना। तो कंसिस्टेंट का मतलब है दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये वाला ब्लू वाला, ये सेकंड इक्वेशन से आई है, रेड वाला पहली इक्वेशन से आई है, और लेकिन ये चारों के चारों पॉइंट क्या है एक ही लाइन पे। तो इसका मतलब है एक इक्वेशन से जो बनी है लाइन वो दूसरी इक्वेशन से बनी, दोनों एक के ऊपर एक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं इसका कुछ पार्ट सेकेंड। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। तो इसके अंदर x माइनस वाई इजकल टू 8 है, 3x माइनस 3y इजकल टू 16 है। तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई 8 को इधर ले आएंगे तो माइनस 8 इजकल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या है 3x माइनस 3y, 16 को इधर लाएंगे माइनस 16 इजकल टू 0, इक्वेशन नंबर हमारी बन गई सेकेंड, ठीक है। तो अब हम ये सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं यहाँ पे a1 कितना होगा 1, b1 कितना होगा -1 और c1 जो होगा वो होगा -8, a2 जो होगा वो 3 है, b2 जो होगा वो कितना है -3 है और c2 जो है वो -16 है, कितना है -16 है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि a1 अपॉन a2, 1/3, b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, -1 अपॉन -3, माइनस कैंसिल हो गया, मतलब 1/3 आ गया। अच्छा, अब देखते हैं c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2, -8 अपॉन -16, माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 8 और 2 या 16, 1/2। आप देखोगे 1/3 तो इक्वल है, लेकिन 1/2 इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि 1/3 इक्वल तो है 1/3 के, लेकिन इक्वल नहीं है 1/2 के। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आती है, लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। और इस तरह की लाइन जब भी आती है तो वो लाइन कैसी होती है, पैरेलल, और पैरेलल होगी तो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो अगर इनकंसिस्टेंट आएगा तो इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो इसके अंदर देखा 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 5 इजकल टू 0। तो लिख सकते हैं हम क्या, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और 4x माइनस 2y माइनस 5 इजकल टू 0 इक्वेशन हो गई हमारी सेकेंड। अच्छा, तो हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं ताकि पता चल सके कि कहाँ पे कौन सा अलग है। अच्छा, तो a1 की जो वैल्यू है वो 2 है, b1 की जो वैल्यू है y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और c1 की जो वैल्यू है -6 है, a2 की जो वैल्यू है 4 है, b2 की जो वैल्यू है -2 है, और c2 की जो वैल्यू है -5 है।
तो A1/A2 तो आ गया आपका 2/4, इसका मतलब है 1/2, क्योंकि 2 1 2 2 2 4। अच्छा, अगर मैं B1/B2 की बात करूं तो क्या हो जाएगा 1/-2। तो साफ साफ दिख रहा है 1/2 इक्वल नहीं है -1/2 के, तो 1/2 इक्वल नहीं है -1/2 के। अब माइनस ऊपर नीचे बात एक ही है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 के। तो इसका मतलब ये लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग जो लाइन होती है वो कैसी होती है, कंसिस्टेंट। देख याद रखना, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है, कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट आएगा तो इससे ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं आगे से ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2x + y = 6 हो जाएगा। हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो जैसे x 0 रखेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 × 0 + y = 6, तो ये 0 हो गई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं, वैल्यूज़ x y, x की वैल्यू हमने 0 ली तो y की वैल्यू कितनी है, 6 आई। अब एक काम करते हैं, y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। अब जैसे y की वैल्यू अब 0 लोगे तो क्या हो जाएगा 2x + 0 = 6, तो 2x = 6 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3। तो y 0 लिया तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। ये तो हो गई इक्वेशन 1। अब इक्वेशन सेकंड की बात करते हैं। इक्वेशन सेकंड में क्या था, इक्वेशन सेकंड में था कि हमारा कि 4x - 2y - 4 = क्या था, 0 था। ये इक्वेशन सेकंड थी। अब एक काम करते हैं हम यहाँ पे कि 4x - 2y = कितना है, 4 है, ठीक है। अच्छा, मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 0। जैसे x की वैल्यू 0 लूँगा तो 4 × 0 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 × 0 - 2y = 4 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया, -2y = 4 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/-2 मीन्स ये आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। यहाँ पे हम बॉक्स भी बना लेते हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ को रख देते हैं कि अगर हमने x की वैल्यू 0 लिया तो y कितना है हमारा, -2 आया। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि चलो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको, दूसरा पार्ट भी। अब हम काम करते हैं कि हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, y की वैल्यू 0। अब जैसे ही y 0 लेंगे तो 4x - 2 × 0 = 4 हो जाएगा। 4x = 4 और x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। जैसे हमने y 0 लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट्स को इस वाले पॉइंट को क्या करते हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 से आए हुए पॉइंट्स और इक्वेशन सेकंड से आए हुए पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो पहली इक्वेशन से जो पॉइंट आए हैं x0 है, y6 है। x0 y6 मतलब ये रहा, और x3 y0 ये रहा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, 0 और 6 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है हमारा, 3 और 0 है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन से जो पॉइंट है x0 y - 2 ये रहा, और x1 और y0 ये रहा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो कितना है, 0 और -2, और ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है, 1 और 0। तो पहले तो इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये दोनों लाइनें क्या हैं, इंटरसेक्टिंग है। और जैसा कि हमने देखा भी था कि उसमें क्या आया था, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और यही वाला पॉइंट क्या है, इसका सॉल्यूशन है। यही वाला पॉइंट क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको x एक्सिस से ज्वाइन करूँगा तो 2 पे आता है, और इसको भी x एक्सिस से ज्वाइन करूँगा तो 2 आता है। इसका मतलब जो इसका सॉल्यूशन है वो क्या है, 2 और 2 है। क्या है, 2 और 2 है। तो यहाँ पे ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो इसके अंदर 2x - 2y - 2 = 0 है, और जो दूसरी इक्वेशन है 4x - 4y -5 = 0। तो हम लिख सकते हैं इसको कि 2x - 2y -2 = 0 इक्वेशन फर्स्ट है हमारी। फिर क्या है, 4x - 4y -5 = 0, ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। तो फर्स्ट से क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू 2 और b1 की वैल्यू -2 और c1 की वैल्यू -2। यहाँ से क्या आ जाएगी, a2 की वैल्यू कितनी है, 4, b2 की जो वैल्यू है -4 है, और c2 की जो वैल्यू है -5 है। अच्छा, a1/a2 आप देखोगे 2/4 जो कि दर्शाता है, कटेगा तो 2 2 4 मीन्स 1/2। अच्छा, फिर b1/b2 का जो रेशियो है वो क्या आता है, -2/-4, माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 2 4 मीन्स 1/2, ये भी आ गया, दोनों बराबर आ गए। अब c1/c2 को चेक करते हैं, तो c1/c2 -2/-4
5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब 2/5 आ गया। तो आप देखोगे 1/2 तो इक्वल है, लेकिन 2/5 इक्वल नहीं। आप लिख सकते हो कि 1/2 इक्वल तो है 1/2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू है 2/5 के। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। C1/C2 लिखा हुआ है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो लाइन कैसी होती है, पैरेलल, और पैरेलल आती है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता, नो सॉल्यूशन, वो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। और जब इनकंसिस्टेंट होगा तो क्वेश्चन में बोले इसे हमें सॉल्व भी करना है, कंसिस्टेंट आएगा तभी सॉल्व करना है, इनकंसिस्टेंट आएगा तो ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है, तो इसे ग्राफिकली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.2 का 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।